आज अलविदा जुमे का दिन है। जी हां, अलविदा जुमे की नमाज अदा की जाएगी और कुछ ही देर में जानकारी मिल रही है नमाजियों की ओर से नमाज अदा की जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी जाएगी अलविदा जुमा की नमाज। अलविदा जुमा की नमाज पर संभल से लेकर लखनऊ तक बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। सभी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। ड्रोन से वहां पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और कुछ देर बाद अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही देश भर में इसे लेकर सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। इसकी वजह से नमाज को लेकर यूपी पुलिस का एक फरमान जो चर्चा में है। सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बाद एक नई बहस सी छिड़ गई है पूरे देश में। कई मुस्लिम नेता प्रशासन के आदेश को न मानने का दावा कर रहे हैं, वहीं कई मुस्लिम संगठन प्रशासन के आदेश को सही भी बता रहे हैं। और संभल की बात करें, सबसे ज्यादा चर्चा संभल और मेरठ की हो रही है, मेरठ पुलिस की हो रही है। संभल में बताया आपको कि पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। TV9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा भी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अलविदा जुमे की नमाज अदा करनी है। इस वक्त क्या हालात हैं, पुनीत की रिपोर्ट दिखाते हैं। रमजान महीने का आज आखिरी जुम्मा है और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के संभल में सुरक्षा को काफी ज्यादा कड़ा किया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि सड़क पर या छतों में खुले में नमाज अदा ना करें, पर प्रशासन ने लोगों से ये बात कही है और इसके अलावा जो मुअज्जिज लोग हैं उन लोगों से भी बातचीत की। और आप देखेंगे कि संभल में आज सुरक्षा को लेकर के बाकायदा यहाँ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ASP श्रीचंद, पैरामिलिट्री फोर्स, RRF और जो तमाम संभल पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद। और ये जगह काफी खास हो जाती है क्योंकि यहीं पर 24 नवंबर को जमकर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और गोलियां चली थी। बिल्कुल जामा मस्जिद से सटा हुआ इलाका। हमारे साथ ASP श्रीचंद जी मौजूद हैं। सर, काफी संवेदनशील है आज का दिन, आखिरी जुमे की नमाज है आज। किस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर टाइट कर रहे हैं? बिल्कुल अलविदा की आज नमाज संपन्न की जाएगी। पूरी तरह शांति है और कहीं भी अशांति नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज सकुशल से संपन्न कराई जाएगी, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। CCTV ड्रोन के माध्यम से भी लगातार नज़र रखी जा रही है। पर्याप्त पुलिस बल, PSC, RRF भी लगाई गई है और कहीं भी अव्यवस्था नहीं है। पूर्णतः शांति के साथ नमाज संपन्न कराई जाएगी। सर, आपने धर्मगुरुओं से भी बातचीत की है। जुम्मे में जो नमाज है वो छतों पर ना हो, सड़क पर ना हो, क्या कहना? अगर कोई करता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? छतों के लिए स्पष्ट करना चाहेंगे कि वह सिर्फ जामा मस्जिद के आसपास जो जर्जर भवन हैं उनके वहाँ मना किया गया है और उन भवनों के स्वामी एवं कमेटी द्वारा भी यह सुनिश्चित किया गया है और निर्देश दिया गया है कि इस तरह के भवनों में भीड़ इकट्ठी न हो और साथ ही कहीं भी सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, यह निश्चित किया गया है। कमेटी ने भी इस पर सहमत व्यक्त की है और वो अपील कर रही है। जाहिर तौर पर तो ASP श्रीचंद का कहना है कि लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरीके का कोई अप्रिय घटना। और आप देखेंगे कि बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस, संभल पुलिस के जवान, महिला जो RAF कंपनी, इसके अलावा CRP और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लंबे चौड़े 11 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है। 11 जोन और 28 सेक्टर में संभल को विभाजित किया गया है। प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी, उसमें SDM लेवल के और ADM लेवल के जो तमाम अधिकारी हैं उनको इनका प्रभारी बनाया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 जोन और 28 सेक्टर के जो अधिकारी हैं वो चप्पे चप्पे पर संभल में तैनात रहेंगे। और आप देखिए कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, RAF की टीम भी इस वक्त यहां पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के गली मोहल्ला और हर जगह बाकायदा फ्लैग मार्च कर रही है। तो संभल में सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और यही वजह है कि 11 कंपनी RRF, इसके अलावा CRP और RAF की जो टीम है उनको भी बुलाया गया है। और आप देखेंगे कि अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो संभल पुलिस के जवान हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं, संभल के चप्पे चप्पे में जा रहे हैं। लोगों से भी वो उनको ताकीद कर रहे हैं कि कोई भी अप्रिय घटना ना करे, कानून व्यवस्था ना तोड़े। तो संभल से आप रिपोर्ट देख रहे थे पुनीत शर्मा की। और अब आपको बता दें कि संभल की जो SDM है वंदना मिश्रा, उन्होंने अलविदा की नमाज को लेकर, अलविदा जुमा की नमाज को लेकर प्रशासन की तैयारियों पर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको सुनवाते हैं। जो अलविदा जुमा की नमाज है, इसको लेके पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस चौकस है और सक्रिय है क्षेत्र में। और हम सभी क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे उस दौरान और सक्रिय नजर रखेंगे और सकुशली से संपन्न कराएंगे कि सड़कों पर और पार्क या जो भी इस तरह के जो सार्वजनिक स्थान है
वहाँ पर नमाज पहले से ही नहीं हो रही है, तो वो नहीं होनी है इस बार भी। और वो लोग सहमत भी थे कि हम लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, और अगर ज्यादा भीड़ हो गई तो वहाँ दुर्घटना होने की आशंका रहती है। कई बार छज्जा गिर जाता है या छत वगैरह गिर जाती है, किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। इसके दृष्टिगत ये कहा गया कि आप छतों पर नमाज, जो मस्जिद के आसपास है उन छतों पर आप नमाज ना पढ़ें, और इस पर उन्होंने सहमति भी जताई उस दौरान। तो वंदना मिश्रा को आपने सुना, और इस बीच आपको बता दें जो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी, जो डेप्यूटी एसपी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आया है आज के मुद्दे को लेकर, आपको सुनवाते हैं। अब देखिए, डिप्टी एसपी अनुज चौधरी, एएसपी श्रीचंद तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं। इस वक्त हम उस इलाके में हैं जहां पर जामा मस्जिद के ठीक पीछे हिंसा हुई थी, और ये काफी संवेदनशील इलाका है। अनुज चौधरी जी, ये बताइए किस तरीके से सुरक्षा के, सर एएसपी सर, किस तरीके से बात हो रही है, ये बताइए सुरक्षा के लिए। फुट पेट्रोलिंग की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। बस लोगों से अपील की गई है कि छतों पर नमाज न करें, लोगों से अपील की गई है। नहीं, छत से कोई मतलब नहीं है। जो जर्जर जो है खाली रोड पे वो है, जो जर्जर जो घर हुए हैं उनके लिए बोला गया था, बाकी किसी के लिए नहीं। तो पुनीत बातचीत कर रहे थे अनुज चौधरी से। और मेरठ में भी आपको बता दें, ये तो बात संभल की हुई, मेरठ में भी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। छत पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट रद्द करने की वार्निंग दी गई है। मेरठ से शिवांग माथुर ने वहां के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत की। आपको उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। मोहम्मद शाहिद साहब, मैं देख रहा हूँ आपके आस्तीन पे जो है वो काली पट्टी बंधी हुई है, ये क्यों पहनी है? किसी के कहने पे पहनी है या आपने खुद से पहनी है? खुद ही से, क्या जो हमारे बुजुर्गों ने किया जब पहनी। क्या कारण है इसके पीछे? वो यही है कि वो ऐलान करा था उन्होंने, बांध का आ गए बस। जो वक्फ के बात चल रही है उसको लेके है या कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं की जाएगी उसको लेकर है? वो वोट की वजह से है बस। अच्छा, आपको कोई इस बारे में जानकारी नहीं कि क्या मामला है पूरा? नहीं, क्या चीज़ें? कोई नहीं जानता, बस आपको कहा गया इसलिए आपने पहनी? कानून में प्रावधान होगा तो होगा। पर कुछ लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, लेकिन आप तो नहीं बांध के आए हैं, लेकिन कुछ लोग बांध के आ रहे हैं। तो ऐसा है क्या कि संभल का असर दूसरा है, मेरठ का असर दूसरा है? इसमें कह नहीं सकता जी मैं कुछ। मैंने तो अभी वे भी नहीं सुना कि काली पट्टी बांध रहे हैं लोग। अच्छा, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? मुझे आपको जानकारी है? नहीं, आपको ये जो आपने कहा वो सबके लिए एक सा होना चाहिए। सबके लिए एक साथ? हाँ, ये नहीं है कि एक महीने के लिए सड़कें बंद कर दी जाएं, रोड बंद कर दिए जाते हैं, उसके लिए भी सोचना चाहिए। फिर कावड़ की बात कर रहे हैं आप? बस समझ सकते हो आप। ये बताइए कि जो प्रशासन कह रहा है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, आप प्रशासन के फैसले के साथ हैं? हाँ बिल्कुल साथ है। आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं? नहीं, अच्छा, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जो दूसरे नमाजी हैं वो काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, आप लोग तो उन्होंने नहीं बांधी है। नहीं तो बस नहीं थी तो नहीं बांधी, और नहीं दिल से होनी चाहिए, जो भी कुछ बात है। दिल से किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप? भाई जो उलमा कह रहे हैं उनके साथ हैं। वक्फ के बिल को लेके आप लोग सहमत है? हैं? हाँ साथ है। लेकिन सड़कों पे नमाज नहीं होगी या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों पे जो सड़कों पे नमाज करेंगे, उसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं, वो गलत है। जो गलत प्रशासन कह रहा है उसके साथ रहो, वो भी सही है। जो बात सही है उसे सही मानो, और जो गलत है उसे गलत मानो। जो पुलिस प्रशासन है उसने सीधे तौर पे कहा है कि सड़कों पे नमाज तो नहीं होनी चाहिए, और जो लोग सड़कों पे नमाज करेंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। What's your reaction? See, I will say that if a mother has two child, mother is saying that okay, my firstborn he can do whatever he want, but the second one I will not allow him to do things. So this is not equality, which I'll say. And yes, if government has said that we are not supposed to read namaz on road, we will not read it. We will obey the government rules. But again, this is something not equality. लेकिन अब तक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई का बयान आ गया इस पर। मस्जिद में जगह कम पड़ने पर सड़क पर होगी नमाज, ये कहा गया है शोएब जमाई की ओर से। दिल्ली में घर के छतों पर भी नमाज होगी। ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है, ये दिल्ली सबकी है, और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी, और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर, तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी?
जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते।